तो सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। द बुद्ध एंड हिज धम्मा, बुक 3, पार्ट 3। पार्ट 3 में 5 हिस्से आए हैं। बुक 3 में बुद्ध ने क्या सिखाया। बुक 3 में बुद्ध ने क्या सिखाया, व्हाट बुद्ध टॉट। इसके अंतर्गत इसके 5 भाग आते हैं। पहला भाग है धम्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान, मतलब बुद्ध का अपना स्थान, बुद्ध के धर्म के बारे में दूसरे लोगों के मत, अन्य लोगों के मत। फिर तीसरा जो भाग है उसका वो है धम्म क्या है, दूसरा धम्म क्या नहीं है, उसे अधम्म कहा है। अधम्म या अधर्म, यहाँ अधर्म कहा है। धर्म शब्द जहाँ तहाँ धर्म शब्द का इस्तेमाल किया है धम्म के लिए। हम यहाँ धम्म ही शब्द रखेंगे क्योंकि बाबा साहब ने उस तरह का रखा है वो। तो धम्म क्या है और धम्म क्या नहीं है, मतलब अधम्म क्या है। और 5वां जो भाग है उसका सद्धम्म क्या है। तो इसके पहले हमने पहला भाग देखा है कि धम्म में बुद्ध का क्या स्थान है, अपना स्थान क्या रखा है उन्होंने। दूसरा जो है बुद्ध के धम्म के बारे में अन्य लोगों के क्या क्या मत है। और आज हम देखेंगे तीसरा भाग, उसका धम्म क्या है, व्हाट इज धम्म। अभी धम्म क्या है इसके भी बाबा साहब ने 6 हिस्से किए हैं, 6 हिस्से उपविभाग किए हैं। व्हाट इज धम्म। तो टू मेंटेन प्योरिटी ऑफ लाइफ इज धम्म, टू रीच परफेक्शन in life is Dhamma, to live in Nibbana is Dhamma, to give up craving is Dhamma, to believe that all compound things are impermanent is Dhamma, और छठा जो है to believe that karma is the instrument of moral order is Dhamma। इस तरह का उन्होंने शब्द प्रयोग किए हैं। अभी बनते आनंद कौशल्यायन जी ने जैसे अनुवाद किया है उसे हम पढ़कर उस पर हम चर्चा करेंगे, और जहाँ आवश्यक है वहाँ थोड़ा अनुकूल अनुवाद भी करेंगे। ये गलतियाँ निकालने की बात नहीं है। ये जिस तरह से, जिस उद्देश्य से और जिस तरह से बाबा साहब ने उसकी रचना की है और शब्दों का प्रयोग किया है, उसका हमें लगता है कि जो सही अर्थ चाहिए उस अर्थ को हम यहाँ केवल रिप्लेस कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको करेक्शन करने की जिम्मेदारी हमने ली है, ऐसा उसका मतलब नहीं, या गलतियाँ निकालना ये हमारा उद्देश्य नहीं है। मैसेज जो है, मैसेज बुद्ध का मैसेज बाबा साहब के शब्दों में जो पहुंचाना है वो पहुंचाने का काम हमें करना है। और थोड़ा बहुत उसके बारे में जो कुछ जानकारी है, ज्ञान है, उसका इस्तेमाल करके, उसका उपयोग करके हम यहाँ बात कर रहे हैं। जैसे हम शुरू से ही कह रहे हैं कि दी बुद्ध एंड दी धम्म, मतलब बुद्ध और उनका धम्म, भगवान बुद्ध और उनका धर्म नहीं है। ये करेक्शन नहीं है, इसका अर्थ ऐसा होना चाहिए, ऐसा लगता है, इसलिए हम इसको कह रहे हैं। अब ये भी वैसा ही चैप्टर है, भाग है। बुक 3 मतलब तृतीय कांड या तृतीय खंड, और उसका पार्ट 3 तीसरा भाग। उसका नाम है मूल अंग्रेजी में व्हाट इज धम्म। यहाँ लिखा है धर्म क्या है। तो धम्म क्या है ये कहना है। धम्म क्या है,
फिर उसके अंतर्गत धम्म क्या है के अंतर्गत 5 मुद्दे रखे हैं उन्होंने, बाबा साहब ने। धम्म क्या है? एक तो प्यूरिटी के बारे में है, शुद्धता, शुचिता, निर्दोषता, इस तरह के शब्द होने चाहिए। यहाँ प्यूरिटी का अर्थ पवित्रता किया है, तो पवित्रता के बजाय हम इसको शुद्धता या शुचिता, मराठी में इसका शुचिता ही अर्थ क्या है, अच्छा है वो, और या निर्दोषता, क्योंकि प्यूरिटी मतलब क्या है, एक तरह का मतलब एक निष्कलंक जीवन है, या क्या कहेंगे उसको, निर्दोष जीवन है, निर्दोष जीवन है, शुद्ध जीवन है, शुचिर्भूत जीवन है। पवित्र अपवित्रता ये जो शब्द है ज़्यादा अति आध्यात्मिकता की ओर जाते हैं, और आध्यात्मिकता ये मुद्दा यहाँ नहीं, यहाँ सरल प्रैक्टिकल मुद्दा है, प्रैक्टिकल व्यावहारिक वर्तन से संबंधित, शील, क्योंकि शील से संबंधित है, शील वर्तन है। तो कोई शील का पालन करता है तो बहुत पवित्र हो गया, जो नहीं करता वो अपवित्र है, ऐसी बात नहीं। तो पवित्रता अपवित्रता के बजाय शुद्धता, शुद्ध है, शुद्ध नहीं मतलब अच्छा बर्ताव करता है, अच्छा नहीं करता है, निर्दोष व्यवहार करता है, या दोष है, उसके वर्तन में दोष है। इस तरह से सोचना आवश्यक है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा धम्म ये विषय ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहारिक बने, प्रैक्टिकल बने। ये हमारा प्रयास है, और बाबा साहब के शब्द भी उसी अर्थ से प्रयुक्त किए हैं ऐसा लगता है। तो पहला धम्म क्या है वे? टू मेंटेन प्यूरिटी ऑफ लाइफ इज धम्म। जीवन की निर्दोषता या शुचिता, यहाँ जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है, ऐसा उसका अनुवाद हुआ है, किया है। लेकिन जीवन की पवित्रता के बजाय उसकी शुद्धता, शुचिता, निर्दोषता बनाए रखना धर्म है, इस अर्थ से हम उसे देखेंगे। तो एक एक करके देखेंगे। 3 तरह की जीवन की शुद्धताएं हैं, शुचिताएं हैं। एक शारीरिक शुचिता या शारीरिक शुद्धता या शारीरिक निर्दोषता किसे कहते हैं? तो एक आदमी जीव हिंसा से विरत होता है, चोरी से विरत होता है, काम मिथ्याचार से विरत होता है, इसे धार्मिक शुद्धता या निर्दोषता कहते हैं। यहाँ शारीरिक पवित्रता कहा है, तो शारीरिक निर्दोषता मतलब उसका शारीरिक वर्तन जो है वो शुद्ध है, निर्दोष है। कब? जब वो जीव हिंसा से विरत रहता है, या चोरी से विरत रहता है, या काम मिथ्याचार से विरत रहता है। आगे कहा है वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं, या वाणी की शुद्धता, निर्दोषता किसे कहते हैं? तो एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, उसे वाणी की शुद्धता कहते हैं। तो ये प्यूरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की शुद्धता, इसका एक 2 तरीके से बाबा साहब ने उसका विश्लेषण किया है। 2 नहीं, एक 2 3 4 तरीके से उसका प्यूरिटी के बारे में कहा है, शुद्धता के बारे में, निर्दोषता के बारे में, शुचिता के बारे में। 4 तरह से वो बातें रखी हैं। आज हम केवल 2 देखेंगे, शुचिता के बारे में, प्यूरिटी के बारे में। उसके बाद परफेक्शन के बारे में है, फिर निब्बाण है, फिर क्रेविंग है, फिर इम्परमेंट का तत्व है,
और फिर कर्म है। इस तरह के 5 मुद्दे उन्होंने धम्म के अंतर्गत लिए हैं। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, अलग अलग मुद्दे हैं इसलिए, लेकिन एक एक को समझ लेने की कोशिश करेंगे कि धम्म क्या है। उनके दृष्टि से उन्होंने कहा है कि बुद्ध ने इसके 3 हिस्से किए हैं, 3 क्लासिफिकेशंस में उन्होंने धम्म, नॉट धम्म एंड सद्धम्म। तो इसमें धम्म की जो बात है वो एक प्यूरिटी है और दूसरा परफेक्शन है। धम्म में प्यूरिटी है, परफेक्शन ऑफ लाइफ है, परफेक्शन इन लाइफ है, निब्बाण है, क्रेविंग के बारे में बताया है, और इम्पर्मनेंस के बारे में बताया है, और कर्म के बारे में बताया है। तो अभी हम देख रहे हैं जीवन की प्यूरिटी ऑफ लाइफ, जीवन की शुद्धता, शुचिता। तो काया की हो गई, वाणी की पवित्रता हो गई। तीसरी जो पवित्रता उन्होंने कहा है शुद्धता, शुचिता। अभी जो जैसा लिखा है वैसा पढ़ा जाएगा, लेकिन उसे चलते चलते करेक्शन करके लेंगे, या अगर आपको उचित लगता है तो आप उस तरीके से उसे देख सकते हैं। उसमें कोई कंपल्शन नहीं है। जो हमें लगता है उस तरीके का हम उसे रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मानसिक शुद्धता या मानसिक निर्दोषता, यहाँ मानसिक पवित्रता कहा है। तो मानसिक शुद्धता, निर्दोषता, प्यूरिटी ऑफ माइंड क्या कहा है। एक भिक्षु जब काम छंद से ग्रस्त रहता है तो वह जानता है कि मुझ में काम छंद है। तो इसका जो मूल अंग्रेजी है herein a monk, if he have some personal sensual desire, he is aware there is in me sensual desire। तो अवेयरनेस जो है, सती जागृति जो है, ये मुद्दा यहाँ पर बाबा साहब ने रखा है कि वो जागृत है इसलिए जानता है, सती में ही इसलिए जानता है कि मुझ में कामछंद है। जब कामछंद में ग्रस्त रहता है तो वह सती से, जागृति से जानता है कि मुझ में कामछंद है। यदि वह कामछंद से ग्रस्त नहीं रहता तो वो भी जानता है, क्योंकि वो जागृत है, सती में है, इसलिए जानता है कि मुझ में कामछंद नहीं है। तो मतलब जब कामछंद है तो देखता है, जागृति से देखता है, जानता है। जब नहीं है तो जागृति से देखता है, क्योंकि जागृति ही देखने वाली है। बोधि जो है वो जागृति है, जागृति में दिखाई देता है। जागृति से बोध, जागृति से सती, आत्मभान से, अपमाद से बोध होता है, बोधि होता है, इसलिए जानता है। तो जानता है कि मुझ में काम छंद है। अगर नहीं है तो जागृति से, सती से देखता है, जानता है कि मुझ में काम छंद नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है। इस तरह का इसका विश्लेषण करना उचित लगता है। वो ये भी जानता है, also he is aware of how the arising of sensual desire not yet arisen comes about, and how it is abandoned when it has arisen, and how in the future there is no such arising। इस तरह का विश्लेषण है। वो ये भी जानता है कि अनुत्पन्न, मतलब जो उत्पन्न नहीं हुआ है, वो ये भी जानता है, ये भी देखता है, सती से, जागृति से अवेयर रह के
ये भी जानता है कि अनुत्पन्न काम छंद की किस तरह उत्पत्ति होती है। जागृत है इसलिए जानता है कि जब जब काम छंद की उत्पत्ति होती है तो वो जागृत होने के कारण जानता है कि वह किस तरह उत्पत्ति होती है। वो जागृति से ये जानता है कि उस काम छंद का उच्छेद कैसे होता है, और वो ये भी जानता है, इसके प्रति भी जागरूक होता है, जानता है कि किस तरह भविष्य में काम छंद उत्पन्न नहीं होता। तो इस तरह से मानसिक शुद्धता की ये बात है। तो उसके बाद में कहा है, अगला मुद्दा जो है वो ये 5 निवारण यहाँ पर बताए हैं। काम छंद व्यापाद थीन मिद्ध उद्धच कुकुच और विचिकित्सा, इस तरह के ये 5 मुद्दे इसमें बताए हैं। वो एक अलग अध्ययन का, अभ्यास का और चिंतन का मुद्दा है। तो अगला मुद्दा है, काम छंद अभी देखा हमने। अगला मुद्दा है कि यदि यदि उसमें व्यापाद है, व्यापाद यानी द्वेष, मैल इवोलेंस ऐसा शब्द है, मैल इवोलेंस मतलब द्वेष है, दुष्टता है, दुष्टता है। तो जब मैल इवोलेंस होता है, दुष्टता होती है, दो द्वेष होता है, तो ही इज अवेयर, उसके बारे में वो जागरूक रहता है, उसको जानता है कि मुझ में मैल इवोलेंस यानी व्यापाद है, दुष्टता है, द्वेष है। उसमें जब व्यापाद होता है तो जानता है मुझ में व्यापाद है, द्वेष है, दुष्टता है। फिर उसकी उत्पत्ति कैसे होती है और उसका विनाश कैसे होता है, इसके प्रति भी वो अवेयर होता है, सख्ती से देखता है, जानता है, और यह भी जानता है कि भविष्य में किस प्रकार इसकी उत्पत्ति नहीं होती। तो बहुत ही सरल बात है। काम छंद और व्यापाद, सेंशुअल डिजायर मतलब इंद्रिय तृष्णा, और व्यापाद यानी द्वेष, दुष्टता, दुर्भाव। तीसरा मुद्दा है अगला कि यदि उसमें स्त्यान मृद्ध यानी पाली में जिसे थिन मिद्ध कहा है, तो स्त्यान मृद्ध यानी आलस्य और तंद्रा, आलस्य और तंद्रा अगर इसकी उत्पत्ति हुई रहती है तो वो जानता है, क्योंकि देखता है। एक ये स्त्यान मृद्ध यानी आलस्य मुझ में निर्माण हुई है, तंद्रा निर्माण हुई है, तो ये देखने का काम, जानने का काम जो है वो सती का काम है। आगे वो ये देखता है कि उद्धच कुकुच यानी उद्धतपन, तो उद्धतपन जो है, उद्धच कुकुच मतलब उसमें अस्थिरता है, मतलब एक उकसाहट है। उद्धटता मतलब उद्धतपन मतलब एक तरह का एक तरह की उकसाहट है, अति उत्तेजित अवस्था है। अगर अति उत्तेजित अवस्था है, क्योंकि वो दोष है, वो मानसिक, वो चित्त का दोष है, वो दोष वो देखता है, उकसाहट देखता है। अगर है तो, नहीं है तो वो भी जानता है, वो भी देखता है, क्योंकि जागरूक है कि ये उकसाहट है, ये अति उत्तेजित अवस्था है, उद्धच कुकुच की अवस्था है। फिर पांचवा जो निवारण जो कहा है फेटर, कि उसमें अगर विचिकित्सा है, विचिकित्सा पाली में है, विचिकित्सा हिंदी में है, तो अगर विचिकित्सा है, डाउट है, अनसर्टेनिटी है, अस्पष्टता है, अनक्लियरिटी है, इसलिए डाउट है, ये करूँ ना करूँ,
इधर जाऊं ना जाऊं, इस तरह की जो डाउट है, इसलिए वो निर्णय नहीं ले पाता। वो विचिकित्सा की अवस्था है, संदिग्धता की अवस्था है। तो अगर विचिकित्सा उत्पन्न होती है तो उसे वो जागृति से देखता है, जानता है कि विचिकित्सा उत्पन्न है, और ये भी जानता है कि ये डाउट, ये विचिकित्सा किस तरह से निर्माण होती है और उसका विनाश किस तरह से, या उसका लय किस तरह से होता है, और भविष्य में इसकी उत्पत्ति नहीं होती, ये भी वो जानता है। तो अगर ये 5 निवरण, काम छंद व्यापार तीन मिथ्या उद्धच कुकुच्च और विचिकित्सा, ये 5 निवरण अगर ये जानता है तो वो उसकी मानसिक शुद्धता है, शुचिता है। तो काया शुचिता, वाक शुचिता और मनोशुचिता। तो काया की शुद्धता, वाणी की शुद्धता और मन की शुद्धता, इसको भंते जी ने शारीरिक पवित्रता, वाचिक पवित्रता और मानसिक पवित्रता कहा है। उसका अनुवाद उस तरह का किया है। और अंतिम मुद्दा है इस पार्ट का, जो शरीर, वाणी और मन से पवित्र है, मतलब शुद्ध है, वह निष्पाप, स्वच्छ और पवित्रता से युक्त है, मतलब शुद्ध है। उसे लोग सिन वॉशर, ऐसा बाबा साहब ने शब्द प्रयोग किया। उसे लोग सिन वॉशर नाम से पुकारते हैं, कहते हैं। सिन वॉशर इज द नेम मेन गिव टू हिम। उसे, तो ये ग्रंथ, ये अंगुत्तर निकाय से लिया है, ये सारा जो है ये अंगुत्तर निकाय से लिया है, ऐसा भंते जी का कहना है। और उसे वेरीफाई करना पड़ेगा। तो अंगुत्तर निकाय का नंबर वगैरह नहीं दिया है, तो अभी अंगुत्तर निकाय से है, फिलहाल इतना ही जानेंगे। तो उसमें ये वर्णन आया है कि जीवन को शुद्ध या पवित्र, प्योर कैसे करना है, रखना है। कायिक 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 शुद्धता, वाचिक शुद्धता, मानसिक शुद्धता। फिर ये शुद्धता और एक तरीके से बताई है। फिर वो कुछ शब्दों का रिपीटेशन हुआ है कि प्यूरिटी 3 तरह की है, पवित्रता 3 तरह की है, बंती जी ने कहा है। मतलब शुद्धता और निर्दोषता 3 प्रकार की है। शरीर की शुद्धता है, वाणी की है और मन की है। वो फिर से अंगुत्तर निकाय में अलग तरीके से वो रखा है, इसलिए वो यहाँ पर वैसा का वैसा ही बाबा साहब ने रखा है। और ये भी सोचने के लिए हमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा है, परिचय में, कि जिस तरह से बुद्ध की शिक्षा रखी गई है निकायों में, अभी अंगुत्तर निकाय की बात हो रही है, निकायों में बुद्ध की शिक्षा जिस तरीके से हुई है, तो वो सुस्पष्ट, कभी कभी सुस्पष्ट रूप से नहीं महसूस होती, नहीं लगती। वो कभी कभी कहीं कहीं वो पजलिंग लगती है, और बैफलिंग ज़्यादा नहीं लगती, मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं निर्माण होता, लेकिन सुस्पष्ट नहीं है, थोड़ा पजल निर्माण होता है। या एक जगह इस तरह से बताया है निकाय में, दूसरी जगह अलग तरीके से बताया है। वही बात यहाँ वो बताना चाहते हैं कि पहले ये बताया है, अब दूसरे इसमें ये जीवन की शुचिता, शुद्धता जो है, प्यूरिटी ऑफ लाइफ, ये 3 तरह की, शारीरिक, वाणी, शारीरिक, वाचिक और मन की, ये है, लेकिन ये कॉमन है। लेकिन शरीर की पवित्रता, बनते के शब्दों में, शरीर की पवित्रता किसे कहते हैं? तो एक आदमी जीव हिंसा से विरत रहता है, चोरी से विरत रहता है, काम मिथ्याचार से विरत रहता है, ये शरीर की पवित्रता है। ये फिर रिपीट हो गया है निकाय में दूसरी जगह पर।
तो फिर वाणी की पवित्रता किसे कहते हैं या वाणी की शुद्धता किसे कहते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड हुए हैं कि आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है, फिर व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है, और वाणी, इसे वाणी की पवित्रता कहा है। तो एक बात व्यर्थ की बातचीत, फ्राइवलस, तो व्यर्थ की बातचीत यहाँ पर उन्होंने ऐड की है। babble, here is herein a certain one abstains from falsehood and from idle babble. This is called purity of speech. तो वाणी की पवित्रता क्या है कि वो एक आदमी झूठ बोलने से विरत रहता है और व्यर्थ की बातचीत से विरत रहता है। इसे वाणी की पवित्रता कहते हैं या शुद्धता कहते हैं। फिर मन की पवित्रता किसे कहते हैं या मन की शुद्धता, शुचिता किसे कहते हैं? एक आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, वह मन की पवित्रता है। तो मन की पवित्रता या शुद्धता के बारे में यहाँ दूसरे अलग दो मुद्दे। पहले इसमें मन की पवित्रता में वो 5 निवारण बताए हैं, काम, छंद, व्यापार, तीन मित्र, उद्धच, कुकुच्च और विचिकिच्छा। यहाँ मन की शुद्धता में, मन की पवित्रता में, शुचिता में अलग दो मुद्दे रखे हैं कि आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता, ये उसके मन की शुद्धता है, निष्कलंकता है। आदमी ईर्ष्यालु नहीं होता और सम्यक दृष्टि रखता है, सम्यक दृष्टि से युक्त है, वो उसके मन की शुद्धता है। और इस तरह की ये 3 शुद्धताएं हैं, प्यूरिटी ऑफ माइंड। और मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफ़ी है। चिंतन करने के लिए कई सारे मुद्दे हैं इसमें, और उस पर चिंतन चलना चाहिए कि मेन बात जो है धम्म यानी प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ लाइफ। धम्म यानी प्यूरिटी ऑफ लाइफ, लाइफ यानी काया वाचा मन, उसकी शुद्धता, उसकी शुचिता, ये मेन बात है। और उसी के संदर्भ में, इस प्यूरिटी ऑफ लाइफ के संदर्भ में आगे उन्होंने जो कुछ कहा है वो हम कल देखेंगे। एक दुर्बलता और घात, दुर्बलता, घात, और ये 2 मुद्दे उन्होंने रखे प्यूरिटी ऑफ लाइफ में, जीवन शुचिता, जीवन की शुद्धता। तो इसे हम कल देखेंगे कि 5 तरह की दुर्बलताएं कौन सी है और 3 तरह के घात, शीलघात, चित्तघात, दृष्टिघात क्या है, ये हम कल देखेंगे। क्योंकि आज देखेंगे तो ज़्यादा मुद्दे हो जाएंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। जो भी लोग यहाँ पर देखेंगे, देख रहे हैं, सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर आज हम रुकते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।